नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का पहला और सबसे रोमांचक सबसे निर्णायक एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बड़ा गिवअवे भी हमने रखा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आईपीएल 2021 के सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज और बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आगे इयान मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबले की शुरुआत में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में। आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली के साथ देवदत्त पडिक्कल बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने मैदान में आए थे। इस करो या मरो वाले मुकाबले में इन दोनों से बेंगलुरु की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की ज़रूरत थी और इस महामुकाबले में बेंगलुरु के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत दिलाई। जी हां दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की बेहतरीन फॉर्म में चल रही इस ओपनिंग जोड़ी ने लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 6ठे ओवर में सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को लॉकी फर्ग्यूसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों मैंने आज एक ऐसा अनोखा ऐप देखा है जिस पर 20 नहीं 50 नहीं बल्कि 99 टीमें बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों एमपीएल ऐप पर आप जितने ज्यादा टीमें बनाओगे इतने ज्यादा पैसे कमा लोगे। और दोस्तों आपको मैं आज एक राज की बात बताने वाला हूँ। कल मैंने एमपीएल पर टीमें बनाई थी जिससे मुझे लगभग 6000 रुपए मिले। और दोस्तों अगर आपको टीम बनाने में दिक्कत आती है तो डरिए मत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एमपीएल ऐप पर ही आपको क्रिकेट एक्सपर्ट की मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट दीप दास गुप्ता आपको इस एमपीएल पर टीम बनाकर देते हैं। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो हमने उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो जल्दी जाओ अपनी टीम बनाओ और पैसे कमाओ। देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरने के बाद पिछले मुकाबले की हीरो श्रीकर भरत बेंगलुरु की पारी को संभालने मैदान में आए। श्रीकर भरत और विराट कोहली ने थोड़ी देर तक बेंगलुरु की पारी को संभाला, लेकिन फिर इन दोनों की साझेदारी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और नए बल्लेबाज श्रीकर भरत को सुनील नरेन ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा। श्रीकर भरत 16 गेंदों में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए और फिर सुनील नारायण ने इस पारी के 13वें ओवर में बेंगलुरु की टीम का सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया। जी हां दोस्तों, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड करके इस मुकाबले में कोलकाता की टीम की वापसी कराई। जी हां, आपको बता दें कि विराट कोहली ने 30 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन दो बड़े झटकों के चलते अब बेंगलुरु की टीम कहीं न कहीं दबाव में थी। अब मैदान में एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे और इन दोनों से अब बेंगलुरु की टीम को एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी। लेकिन अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे कोलकाता के स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण ने बीच के ओवरों में बेंगलुरु के रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी थी और इसी के चलते बेंगलुरु के बल्लेबाज दबाव में आ चुके थे और इसी वजह से पारी के 15वें ओवर में एबी डिविलियर्स को भी सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एबी डिविलियर्स 9 गेंदों में 11 रन बना पाए। आपको बता दें कि वहीं उनके तुरंत ही बाद नारायण ने अपनी अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कराया। मैक्सवेल 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद भी बेंगलुरु की टीम अंत में पूरी तरह डगमगा चुकी थी। कोलकाता के स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण ने विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और श्रीकर भरत जैसे बड़े विकेट झटककर बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम इस करो या मरो मुकाबले में 138 रन कोलकाता जैसे खतरनाक टीम के आगे रख पाई। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की इस साल बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की ओपनिंग जोड़ी से इस करो या मरो वाले मुकाबले में कोलकाता की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग साझेदारी की जरूरत थी और इन दोनों ने इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी शुरुआत से ही बेंगलोर की गेंदबाजी पर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, खास करके शुभमन गिल तो इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने पहले 5 ओवर में ही कोलकाता की टीम के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर इस पारी के 6ठे ओवर में सेट हो चुके शुभमन गिल को बेंगलुरु के पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल ने एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। गिल 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद अगले ही ओवर में बल्लेबाजी करने आए ग्लेन बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को युजवेंद्र चहल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
राहुल त्रिपाठी 5 गेंदों में 6 रन बना पाए। बेहतरीन शुरुआत के बाद भी बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता की टीम को लगातार 2 झटके दे दिए थे, लेकिन राहुल त्रिपाठी के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर डगमगाई कोलकाता की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इन दोनों ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और कोलकाता का स्कोर 79 रनों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि फिर पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर को हर्षल पटेल ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कराया। जी हां, वेंकटेश अय्यर 30 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर जैसा बड़ा विकेट गंवाने के बाद अब मैदान में कोलकाता के कप्तान ने खुद आने की जगह सुनील नारायण को बल्लेबाजी के लिए भेजा और यह फैसला कहीं न कहीं कोलकाता के पक्ष में गया। जी हां दोस्तों, कोलकाता के इस धुरंधर बल्लेबाज ने आते ही बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। सुनील नारायण ने डेनियल क्रिश्चियन को तो खासा आड़े हाथों लिया और इसी के चलते कहीं न कहीं बेंगलोर की टीम लगभग 20 के ओवरों में ही यह मुकाबला हार गई थी। सुनील नारायण ने और नीतीश राणा ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और कोलकाता को 110 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर एक अहम मौके पर पारी के 15वें ओवर में नीतीश राणा को युजवेंद्र चहल ने एवी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। नीतीश राणा 25 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं नीतीश राणा का विकेट गिरने के बाद पारी के 18वें ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले का रुख ही बदल दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक को भी मोहम्मद सिराज ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कराया। आपको बता दें कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब मुकाबला अंतिम 2 ओवरों तक पहुंच गया था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर पारी के 19वां ओवर डालने आए जॉर्ज गार्टन की इस ओवर में मॉर्गन और शाकिब अल हसन मिलकर केवल 5 ही रन निकाल पाए। इसके चलते अब अंतिम 6 गेंदों में कोलकाता को जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए इस मुकाबले में सबसे खराब गेंदबाजी डालने वाले डेनियल क्रिश्चियन की इस ओवर की पहली गेंद पर शाकिब अल हसन ने चौका लगा दिया और फिर अंत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु से मिले इस 139 रनों के लक्ष्य को हासिल करके इस आईपीएल से बेंगलुरु की टीम को बाहर कर दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम हार गई, लेकिन हमने विराट कोहली को इस आईपीएल इतिहास में आखिरी बार बेंगलुरु की टीम की कप्तानी करते देखा है। लेकिन इसके बावजूद आप विराट कोहली की अब तक की गई बेंगलुरु की कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, बात कर लें हम गिव अवे की, तो एमपीएल के इस गिव अवे में आप में से एक लकी विनर OnePlus का फ़ोन जीत सकता है और बचे हुए 49 लोग विराट कोहली के साइन मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी डिस्क्रिप्शन से एमपीएल ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।